3.9 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस। दो टाउन है ए और बी, रेगुलर बस सर्विस से कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या बोला? विद अ बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स, यानी एवरी टी मिनट्स के बाद बस एक टाउन से दूसरे टाउन की तरफ जाती है टी मिनट्स के बाद। क्लियर? अब एक मैन है साइकिलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ए टू बी। अब कोई एक मैन है, वो बीच में कहीं पर भी, वो कितनी स्पीड से जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किस डायरेक्शन में? ए टू बी। क्लियर? अब हमें यहां पर क्या निकालना है? नोटिसेस दैट अ बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट, यानी 18 मिनट के बाद उसके पीछे से बस आगे की तरफ जा रही है, जो डायरेक्शन ए टू बी में जा रही है बस, और उसके सामने से जो बस आ रही है वो एवरी 6 मिनट में आ रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? क्योंकि वो ए टू बी जा रहा है तो पीछे से आने वाली बस की रिलेटिव वेलोसिटी कम है उससे। क्लियर? तो इसलिए वो 18 मिनट में पास हो रही है, और जो सामने से आ रही है वो बी की तरफ जा रहा है, तो क्लोजर होता जा रहा है बी के, तो इसलिए वो एवरी 6 मिनट में बस वहां से आ रही है, यानी डिस्टेंस कम होता जा रहा है टुवर्ड्स बी उसका। क्लियर? अब हमें बताना है व्हाट इज द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड विद व्हाट स्पीड एज्यूम्ड कांस्टेंट डू द बसेस प्लाई ऑन द रोड। अब हमें बस की स्पीड भी बतानी है और ये टी मिनट भी बताना है कि कितने टाइम के बाद बसेस आपके रिलीज हो रही हैं फ्रॉम द पॉइंट। क्लियर? ए टू बी। नाउ अब हमने पहले क्या कर लिया? स्पीड ऑफ द बस ही लेट कर लिया। लेट द स्पीड ऑफ द बस बी v किलोमीटर पर आवर। v किलोमीटर पर आवर में ले लिया क्योंकि आपका डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में ही है, कि डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है, ठीक है। और मैन की हमें जो स्पीड दी थी वो भी 1 किलोमीटर पर आवर में ही गिवन है। नाउ स्पीड ऑफ अ मैन साइकिलिंग, वो हमें कितना गिवन है? दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे दो जगह से बस आ रही है, एक तो ए टू बी जा रही है और एक बी टू ए आ रही है। क्लियर? जो ए से बी की तरफ जा रही है वो एवरी 18 मिनट्स में इसको पास कर रही है। क्लियर? और जो बी टू ए आ रही है वो एवरी 6 मिनट में क्रॉस कर रही है मैन को। क्लियर? तो अब हम मैन की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं दोनों के केस में, बस की रिलेटिव वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। क्लियर? पहले बस की, कौन सी बस की निकाल रहे हैं? जो ए टू बी जा रही है। क्लियर? तो वहां पर क्या आ जाएगा? वो पीछे से आ रही है उसकी, तो वी बी -20 हो जाएगा। क्लियर? ऑब्वियस है बस की वेलोसिटी मैन से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, तो वी बी -20 पॉजिटिव होगा आपका। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन टाइम टी, यानी अब जो बस उसकी आगे जा रही है, ठीक है, बस की डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा टाइम टी में? बताओ। v इंटू टी मिनट्स बोला था हमें। टी मिनट्स को अगर आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? t बाय 60, तो ये हो जाएगा। क्लियर? डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन टाइम t। और जो बस आपकी, उसके कितने मिनट पास हो रही है? 18 मिनट्स, यानी दूसरी बस आने में 18 मिनट लगे, तो उस टाइम पर बस ने कितना ट्रैवल कर लिया, या अगर हम बोलें कि आपके जो मैन है वो कितना आगे बढ़ गया विद रिस्पेक्ट टू बस। क्लियर? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन विद रिस्पेक्ट टू बस, तो यहां पे हम क्या करेंगे? वी बी एम जो था हमारा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कितनी देर बाद आ रही थी पीछे से बस आपकी? 18 मिनट्स, तो 18 बाय 60। अब वी बी एम आपका क्या था? वी बी -20। क्लियर? और वी बी को चाहे हमने वी लेट किया हुआ है, स्पीड ऑफ द बस वी -20 इंटू 18 बाय 60। सेम सिचुएशन अब हम आगे के लिए बनाएंगे। क्लियर? अब जो बी से ए की तरफ बस आ रही है उसके लिए आपकी क्या हो जाएगी? वी बी एम, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मैन व्हेन बस गोज फ्रॉम बी टू ए। क्लियर? और ऐसे यहां पर लिख लेना व्हेन बस गोज फ्रॉम ए टू बी। क्लियर हुआ? तो वी बी एम यहां पर क्या आ जाएगा?
VB माइनस ऑफ -20, VB इस तरफ को आ रही है, क्लियर। अब मैन किस तरफ जा रहा है, A to B, क्लियर। तो ये दोनों स्पीड क्या हो गई आपस में, अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। सो अपोजिट में हम क्या करेंगे, एक स्पीड को नेगेटिव लेंगे, मैन की स्पीड को हमने नेगेटिव ले लिया, VB माइनस ऑफ -20। रुको एक मिनट, वो तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे स्पीड निकाल रहे हैं ना बेसिकली। तो स्पीड के लिए हमने मैन की स्पीड को नेगेटिव कर दिया, क्योंकि बस के कोरस्पॉन्डिंग वहां पे वो नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, VB +20 या V +20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे ही हमने फर्दर डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन निकाला अगेन। अब B से जो बस आ रही थी वो कितनी देर बाद दूसरी बस क्रॉस कर रही है मैन को, एवरेज 6 मिनट में। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन विद रिस्पेक्ट टू बस कितना आ जाएगा, 6 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे। सो V +20 इंटू 6/60। यहां तक क्लियर हुआ, ये दोनों डिस्टेंस आपके किलोमीटर में ही आ गए, और इवन बस जितना कवर कर रही है T मिनट में वो भी किलोमीटर में आ गया। अब ये दोनों डिस्टेंस जो हैं वो बस के इस डिस्टेंस के बराबर है जितना बस T टाइम में कवर कर रही है। सो V -20 इंटू 18/60 इज इक्वल टू VT/60। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन V +20 इंटू 6/60 इक्वल्स टू VT/60। यहां तक समझ में आया, ये दो इक्वेशन हो गई आपकी। अब इन दोनों इक्वेशन में इक्वल्स टू के उधर क्या है, VT/60। तो हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर सकते हैं और उससे V की वैल्यू निकाल देंगे। V -20 इंटू 18/60 को हम डायरेक्टली अब इक्वल लिख सकते हैं V +20 इंटू 6/60 के। 60 कट गया, 6 3 18 हो गया। अब सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 3V -60 इक्वल्स टू V +20। V इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, -2V इक्वल्स टू 20 + 60 यानी कि 80। सो V इक्वल्स टू 80/2 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। यानी बस की एक्चुअल स्पीड आपके पास आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें साथ में T मिनट भी बताना है कि कितने T मिनट बाद वहां से वो बस दूसरी बस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो T निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन हम यूज कर देंगे, मतलब V +20 इंटू 18/60 सॉरी 6/60 इक्वल्स टू VT/60। 60 कैंसिल आउट हो गया, V की वैल्यू पुट कर देंगे, 40 + 20 इंटू 6 इक्वल्स टू 40 इंटू T। सो 60/6/40 इक्वल्स टू T। 0 0 कैंसिल, 2 3 2 फर्दर 3, सो 9 इक्वल्स टू T आ गया। अच्छा, दो बार कट कर दिया क्या मैंने, नहीं, ठीक है ना। 9 18 आ रहा था मेरे ख्याल से, 40 + 20 60 इंटू 6, हाँ। सो 9 मिनट्स के बाद आपकी बस वहां से जा रही है। हाँ, 9 मिनट सही है आंसर आपका, क्लियर। यानी एक 6 मिनट में उधर से आ रही थी क्योंकि उधर की तरफ बढ़ता जा रहा है तो 9 मिनट से कम हो गया वो, और दूसरा 18 मिनट्स पे पीछे से आ रही थी क्योंकि वो आगे बढ़ता जा रहा है B की तरफ। तो टाइम यानी एवरी 9 मिनट्स में आपकी बस A to B या B to A जा रही है, एवरी 9 मिनट्स के इंटरवल पे। क्लियर, कर लो नोट ध्यान से।